हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा से रिलेटेड पॉइंट्स की प्लाज्मा डोनेशन क्या है, किन लोगों को प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, प्लाज्मा डोनेशन से क्या फ़ायदा हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। तो जब बात आ रही है प्लाज्मा की, तो सबसे बेसिक सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्लाज्मा एक्चुअली में होता क्या है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है जो अप्रॉक्सीमेटली 55% बनाता है। एंड इसके अंदर हमारे WBC, RBC सब रहते हैं इन लिक्विड फॉर्म। अब सवाल आता है कि हम ये प्लाज्मा को कोविड के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ कर रहे हैं एंड ये कैसे हेल्प कर रहा है कोविड पेशेंट्स को। जब भी कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे प्लेटलेट में जाके स्टोर हो जाती हैं। एंड जब भी वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन दोबारा होता है तो ये एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो जब ये प्लाज्मा हम किसी और पेशेंट को दे रहे हैं, उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं कोविड के अगेंस्ट। तो कौन लोग हैं जो ये प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर कर चुके हैं एंड उनको मिनिमम मॉडरेट इन्फेक्शन रहा हो, जिसमें सिम्टम्स आए हो, मिनिमम मॉडरेट। अगर वो एसिम्टोमेटिक रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट थे, तो वो लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं। उनका वेट जो है मिनिमम 50 kg होना चाहिए। वो 18 से 65 साल के बीच में ही होना चाहिए। ये लोग जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब कौन लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते इवन आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड? तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ हो और वो एसिम्टोमेटिक रहा है, यानी कि उसको सिम्टम्स नहीं आए हैं, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर किसी इंसान ने आफ्टर रिकवरी वैक्सीनेशन ले लिया हो, वो भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाएगा। या किसी को सीवियर इलनेस है, यानी जैसे कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ या लंग डिजीज़ या इवन किडनी डिजीज़, ये लोग भी नहीं कर सकते। जिन पेशेंट्स को सीवियर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वो लोग भी नहीं कर सकते। या जिन लोगों ने खुद प्लाज्मा लिया हो, वो भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाएगा। तो प्लाज्मा डोनेट करने से साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं बॉडी में? क्या आपको दोबारा कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी? तो जी नहीं, प्लाज्मा डोनेशन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। जैसे आप जाके ब्लड डोनेट करके आते हैं, बहुत ही सिमिलर प्रोसेस होता है आपका प्लाज्मा डोनेशन का। आपको कोई वीकनेस नहीं आएगी। प्रोसीजर होने के बाद आप 15 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए एंड यू आर ऑल गुड। आप अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क कर सकते हैं, कोई भी आपको वीकनेस या परेशानी नहीं होगी। तो जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, तो वो रिकवरी के बाद कितने दिनों के बाद कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेशन? तो मिनिमम 4 वीक्स का गैप होना चाहिए आपके रिकवरी में और डोनेशन के बीच में, यानी कि 28 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए। 28 दिन के बाद आप जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो और हर 14 दिन के बाद आप चाहो तो प्लाज्मा डोनेट दोबारा कर सकते हो। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक पेशेंट के अंदर आफ्टर रिकवरी 4 to 6 मंथ्स रहती हैं। तो इस हिसाब से अगर हर 14 दिन के बाद आप डोनेट करना चाहो तो आप 4 से 6 बार आप डोनेट कर दोगे। अब सवाल ये आता है कि एक इंसान जब प्लाज्मा डोनेट कर रहा है तो वो कितने लोगों की जान बचाने में हेल्प कर सकता है, कितने लोगों को प्लाज्मा अपना दे सकता है। तो जब हमारे अंदर से प्लाज्मा निकाला जाता है तो एक प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली 600 ml निकाल लेते हैं। एंड जब आप किसी पेशेंट को दे रहे हो प्लाज्मा तो आप 200 ml देते हो। तो एक डोनेशन से आप 3 लोगों को डोनेट कर पा रहे हो। अब जो हम प्लाज्मा दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है वापस से रीजनरेट होने में? तो आपका प्लाज्मा विद इन 24 आवर्स वापस से रीजनरेट हो जाता है। आपके अंदर कोई भी प्लाज्मा की डेफिशिएंसी या कमी नहीं होगी। आप विद इन 24 आवर्स रिकवर कर जाओगे विथ योर प्लाज्मा। अब हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसीजर क्या होता है। जैसे कि हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, बहुत सिमिलर वे में हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं। आप जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपकी ब्लड की टेस्टिंग होती है।
ये टेस्टिंग इस वजह से होती है ताकि आपके अंदर अगर कोई बीमारी है तो हम उसको चेक कर पाएँ एंड ये बीमारी उस पेशेंट के अंदर हम ट्रांसफ़र ना कर दें। इसके लिए आपकी टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा लेती है। इसके अंदर आपकी सारी टेस्टिंग हो जाएगी। अगर ये टेस्टिंग के बाद आप एलिजिबल हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए तो ये प्रोसीजर जो रहेगा वो 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर रहेगा जिसमें आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे। आफ्टर प्लाज्मा डोनेशन आपको 15 मिनट के लिए वहाँ पे बिठा के रखेंगे। आपको जूस, फ्रूट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ देंगे जो यूजुअली ब्लड डोनेशन के बाद भी दी जाती है एंड देन आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि क्या प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्लाज्मा अगर आप डोनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये बहुत ही हैसल फ्री प्रोसेस है। आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको दोबारा कोविड होने के चांसेस नहीं हैं। ये एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। आप अपने प्लाज्मा डोनेशन से किसी और की हेल्प कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका है या जो लोग रिकवर कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि कोविड के टाइम पे आप कितने परेशान रहते हैं, कितनी टेंशन रहती है और यही टेंशन आप किसी और की कम कर सकते हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके। प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आप ऑनलाइन जाके आप सर्च करिए प्लाज्मा डोनेशन। आपके सिटी में, आपके स्टेट में जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाके साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके नोन में कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है कि प्लाज्मा रिक्वायर्ड है, तब भी आप जाके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। आप किसी और की मदद करेंगे तो आप ही को अच्छा फील होएगा एंड हम एक दूसरे की मदद करके ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी अफवाहें रहती हैं वो हम कम कर सकें इस बीमारी के अगेंस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी और कोविड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। कोविड से रिलेटेड और वीडियोस ऊपर कहीं मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।